मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा। रोशन जी, दिल का सोना साज तराना ढूंढेगा। ये रही धुन जो फिल्मी दुनिया वालों ने बजाई। अब आइए खंड गीत में लेते हैं। कहना है कि हम अपने खंड गीत के माध्यम से कुछ शिक्षा देना चाहते हैं और समझदार होंगे तो समझ जाएंगे। समझ रहे हैं, नहीं होंगे तो कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। कहना है कि पिता के चरणों को जो छूता पहली बात, पिता के चरणों को वो छूता वो संपत्तिहीन नहीं होता। पहली बात। अब दूसरी बात, माँ के चरणों को छूता वो ममताहीन नहीं होता। जो इंसान अपने पिता के चरण को छूता है वो कभी संपत्तिहीन नहीं हो सकता। ये पिता का आशीर्वाद होता है। और जो इंसान माँ का पैर छूता है वो कभी ममताहीन नहीं हो सकता। उसके सर पर हमेशा ममता की छाया बनी रहती है। और छाया ऐसे भी बनी रहती है, ऐसा नहीं है, लेकिन चरण को छूने की छाया वो अलग छाया रहती है। समझो। और तो माँ तो है ही है, छाया तो बनाएंगे। तो कहना है, भाई के जो चरण छुए वो शक्तिहीन नहीं होता। भाई के जो चरण छुए वो कभी शक्ति से हीन कभी नहीं होता। गुरु के चरणों को छूता वो बुद्धिहीन नहीं होता। माँ, पिता, भाई, गुरु, चार चीजें मैंने बताई और चारों बातें पैर के छूने की मैंने सब कुछ पूरा उदाहरण सहित मैंने बताया कि पिता कभी संपत्तिहीन नहीं कर सकता, माँ कभी ममताहीन नहीं कर सकती और भाई कभी शक्तिहीन नहीं कर सकता और गुरु कभी बुद्धिहीन नहीं कर सकता। रोशन जी ध्यान दीजिएगा मेरे शब्दों को। कहना है, बन जाते हर काम दिल हमारा कहता है। और बन जाते हर काम, बन जाते हर काम दिल हमारा कहता है। और
होते प्रभु राम, खुश होते प्रभु राम, दिल हमारा कहता है। 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 और मिल जाता नया आयाम, मिल जाता नया आयाम, दिल हमारा कहता है। और इन सभी चीजों में क्या है? चरणों में चारों धाम, सबके चरणों में चारों धाम की यात्राएं हैं। चरणों में चारों धाम, दिल हमारा कहता है। मिलता नया आयाम, मिलता नया आयाम, दिल हमारा कहता है। चरणों में चारों धाम, दिल हमारा कहता है। बोल दे सच्चे दरबार की जय। हेलो, प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जोरदार जयकारा लगा दिया करो। बड़ा सुंदर सा कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम के आयोजक महोदय भैया श्री सुनील कुमार जी, अनिल कुमार जी, कहाँ पर आप बैठे हैं बताएं हमको। परम आदरणीय सम्मानीय स्वर्गीय टुक्की लाल बाबा जी की पुण्य स्मृति में ये कार्यक्रम हो रहा है। राजेश भैया नया प्रयोग कर रहा हूं। पुण्य आत्मा के लिए कैसे कविता पढ़ी जाती है, प्रयास कर रहा हूं प्रबुद्ध जनता जनार्दन के सामने। दादाजी आप सबका ध्यान चाहता हूं। होनी निज हाथ में लिए है एक काल चक्र, होनी निज हाथ में लिए है एक काल चक्र, जिसके समक्ष झुक सूर्य चंद्रमा गई। कांपते थे जिनके प्रताप से दिगंत, वो नगण्य के अतीत के अथाह में समा गए। सूर वीरता में जो अजय कीर्तिमान रहे, अंगद का पांव इतिहास में जमा गए। और चुटकी बजी काल की तो तत्काल वहीं पर जिंदगी की बागडोर मृत्यु को थमा गई। जोरदार तालियां बजा दीजिए। उस पुण्य आत्मा के लिए पढ़ रहा हूं, चंद पंक्तियां पढ़ रहा हूं। फिल्मी दुनिया वालों ने गीत गाया कि खिड़की वाली तो कल फिर आना। हमारा गीत है राजनीति पर व्यंग है। ओ चाय वाले, ओ चाय वाले, यूं खर्चो ना खजाना, यूं खर्चो ना खजाना। अब उतरो वायुयान से, घर में लगते हो विदेशी मेहमान से। चस्का जो तुमको घूमने का ही था, तो चस्का जो तुमको घूमने का ही था, तो पायलट ही तुम बन जाते। इत्रो मित्रों भाइयों बहनों, कांग्रेस को बोला अनाड़ी, क्या समझे हो खिलाड़ी।
खुद उड़ते वायुयान से, घर में लगते हो विदेशी मेहमान से। अगर कविता समझ में आई तो जोरदार तालियां बजा दीजिए। दूसरी कविता सुना रहा हूं महागठबंधन पर। अखिलेश कहे राहुल से, अखिलेश कहे राहुल से, मैं दूर हुआ बाबुल से, आजा कर ले गठबंधन, जीतेंगे फूल कमल से। ये बंधन तो स्वार्थ का बंधन है, मोदी का टेंशन है। मुझको प्यारे हैं चाचा, तुझको मम्मी की गोदी, आजा कर ले गठबंधन, तो क्या कर लेंगे मोदी। तू साथ नहीं आया तो खटिया भी नहीं बचेगी, आ बैठ मेरी साइकिल पे, तो नैया पार लगेगी। मैं बीरू हूँ, तू मेरा बच्चन है, मोदी का टेंशन है। और एक प्रलोभन दिया गया। प्रलोभन क्या है कि बुआ के साथ मिलेगी तुझको प्यारी भौजाई, वरना आगे कुआं है पीछे तेरे खाई। सत्ता की दूध मलाई मिल बांट के खाने को है, कुछ दांत दिखाने वाले, कुछ दांत तो खाने को है हमारे पास, दोनों का मंजन है, मोदी का टेंशन है। अगर अच्छा लगा सब लोग तालियां बजा दीजिएगा। और भैया और एक सफल और सक्षम कीर्तनकार हमारी रायबरेली के जनपद के गौरव प्रिय भ्राता श्री एम.बी. बेवफा कीर्तनकार रायबरेली हरचंदपुर, आपके द्वारा 51 रुपए प्राप्त हुए हैं। और वही छाया हुआ नाम भैया पाल जी के द्वारा, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लगातार 101 रुपए आपके द्वारा प्राप्त हुआ है। जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। भैया राजेश रोशन जी, मामले को बिल्कुल गर्म करना है आपको, क्योंकि कहा गया है कि जब बादलों की आस छोड़ देता है यहाँ, तब जेठ का पसीना वरदान बन जाता है। यदि विश्वास मीरा मैया जैसा पावन हो तो विषपान मानो रसपान बन जाता है। सच्चे मन से जो शहीदों के लिए लिखा जाए, ऐसा हर गीत राष्ट्र गान बन जाता है। वंशवादियों को जो भारती नकारती है, तो चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन जाता है। बड़ा सुंदर सा कार्यक्रम चल रहा है। भैया राजेश रोशन जी, हिम्मत, बड़ा सुंदर सा कार्यक्रम चल रहा है। प्यार करो तो हिम्मत रखो, तुम्हारे मन के बात करे दे, लेकिन रुपया चाहिए, समझ लियो पाल जी। फ्री में कोई काम नहीं होगा। प्यार करो तो हिम्मत रखो, और या राखो बलबूता, और या तो उनका लय भागो या खाओ भड़ा भड़। अगर समझ में आवा तालियां बजा दीजिएगा, क्योंकि मोहब्बत में बहुत कुछ झेलना पड़ता है। तो इसलिए अब पुरस्कार दे दियो, ईमानदारी के साथ बैठ न रहो, लाओ नहीं बंद ना कर। बड़ा सुंदर सा कार्यक्रम चल रहा है। भैया राजेश रोशन जी,
जाने के लिए चाहे जिधर जाए जिंदगी, जाने के लिए चाहे जिधर जाए जिंदगी, हर शख्स चाहता है संवर जाए जिंदगी। यदि कैद में भी रहे तो फूल की तरह बिखरे तो खुशबू सी बिखर जाए जिंदगी। आइएगा भैया राजेश रोशन जी। बेहतरीन साउंड सिस्टम के लिए 121 रुपए का पुरस्कार भैया राजेश साहू जी प्राप्त करें। इसके आप वास्तव में हकदार हैं। कलाकार कलाकारी तभी दिखा पाता है जब आप अपनी कलाकारी दिखाते हैं। तो आप आकर के स्वयं कि चांद सितारे चले गए और नजरों से बड़ी दूर नजारे चले। सुनो शुक्ला एक बार फिर। नम्रता जी कि वो क्या गए कि चांद सितारे चले गए और नजरों से बड़ी दूर नजारे चले गए। कि अब तो फंसी है आए बीच धार में नैया, के साहिल से बड़ी दूर किनारे चले। अभी आपने संगम दिखाया है, पैसा ले वो भी बिना गाए। बड़ा ही अमूल्य आशीर्वाद है जो परिचय के मोहताज नहीं है। ना बेटे एक सक्षम कीर्तनकार हमारे जनपद के भैया एमपी बेवफा जी, ये आपके चरणों का आशीर्वाद 51 पद मुद्राएं हमारे लिए हैं और 51 पद मुद्राएं हमारे भैया साहू साउंड सर्विस एवं साहू स्टूडियो के लिए। और क्या और परम पूजनीय सम्मान श्री भैया अनिल जी के पिताजी श्री भवानी विवेक जी, भवानी विवेक जी, ये आपके चरणों का आशीर्वाद 51 पद मुद्राएं प्रदान हृदय से साधुवाद नमन में बंधन। जय हो। नम्रता जी शायद हमारे गीत को आपने सही से सुना नहीं। पता नहीं आपने नहीं सुना कि आपके राइटर रचनाकार जी ने नहीं सुना। बिटिया सुनती लेकिन कुछ लोग सुनने नहीं। हमने गाया था कि संत समाज जहां वही संगम है, भाव भरा भक्ति का, भाव भरा भक्ति का मिले संगम है। संतों की समाज जहां है, क्योंकि अब आप क्या बता रहे हैं, भक्त भगवान जहां वही संगम है। संत समाज और भक्त समाज कोई दूसरी है। कैसे कैसे लोग कैसे कैसे लिख देते। और एक बात बता रहे हैं हमारे रचनाकार जी ने, अरे त्रिवेदी जी के अब मिले ये संगम है। यह कौन संगम हुआ है? और चतुर्वेदी के 4 संगम है, द्विवेदी के 2 संगम है। क्या बताएं हम शुक्ला जी, एक महान रचनाकार हैं आप, और क्या और ऐसी ऐसी बातें लेकर के आते हैं। कुछ मत कहो, शुक्ला की पेमेंट खतरे में पड़ जाएगी। क्योंकि
राजेश रोशन मेहनत करता है और मेहनत करवाता भी है। आज समझ में आ जाए। कोई मतलब नहीं निकला आपके जवाब का। और क्या सुनिएगा। सुने फिर से। के मुझको मेरे बात भैया जी सुनेगा। सुने अरे करी हो अच्छे काम तो जमाना पूजेगा। सुनो करी हो अच्छे काम तो जमाना पूजेगा। घर करी हो उल्टे काम ये थाना कूटेगा। कोई ऐसा काम ना करिए कि जीवन की गाड़ी खतरे में हो जाए। और क्या ये इसी बात पर हमारे परम पुण्य भैया रामदास पाल जी जो बड़ेला निवासी हैं, ये आपके चरणों का आशीर्वाद 51 पत्र प्रदान है। जय जय। अरे मुझको मेरे बात जमाना ढूंढेगा और तीर निगाहें रात निशाना ढूंढेगा। अरे तीर निगाहें रात निशाना ढूंढेगा। ये दिल का सोना सा तराना। कई बातें आपने बताया। और क्या आपने बताया ऐसे अरे पिता के चरणों को जो छूता संपत्तिहीन नहीं होता। और माँ के चरणों को जो छूता तो ममताहीन नहीं होता। चार बातें आप लेकर के आई हैं। और क्या अगर भाई के चरण छुए तो शक्ति नहीं होता। गुरु के चरणों को जो छूता है तो बुद्धि नहीं होता। बढ़िया बात आप लेकर के आई हैं। और क्या तो आइए देखो, कोशिश कर रहा हूँ। कैसे क्योंकि कहा क्या बन जाते हैं हर काम। बहुत सुंदर बढ़िया बहुत सुंदर। बन जाते हैं हर काम दिल हमारा कहता है। खुश होते हैं प्रभु राम दिल हमारा कहता है। क्योंकि
क्यों? मिल जाता नया आया मिल जाता नया आया दिल हमारा कहता है चरणों में चारों धाम दिल हमारा कोशिश कर रहा हूँ कि जैसी पंक्तियां आप लेकर के आई हैं और क्या? इधर से भी आ जाएं बिल्कुल। तो जवाब मानिए क्योंकि अगर हम लोग फिसल जाएं तो फिसल जाएं लेकिन एक रचनाकार सक्षम रचनाकार और क्या? आपके मंच पर विराजमान अगर वो फिसल जाते हैं बस बने रहे। सुनिएगा ब्राह्मण को करे प्रणाम आदरणीय सम्मानीय नम्रता विज्ञान जी जो आपके मंच पर विराजमान है और क्या? हम उन्हीं से शुरू कर रहे हैं ब्राह्मण को करे प्रणाम तो नेमाहीन नहीं होता अगर जो ब्राह्मण को प्रणाम करता है तो नेमाहीन नहीं होता अपने नेम से संयम से बरकरार रहता और अरे मित्र को गले लगाता तो कभी प्रेमाहीन नहीं होता क्योंकि अपने मित्र का दोस्त का मतलब दोस्त सबसे और क्या? जैसे कन्हैया और सुदामा में मित्रता थी और अगर उधर तमाम बातें आती हैं सम्मान बहन का करता तो वो प्रीतिहीन नहीं होता और अगर सम्मान बड़ों का जो करता तो नीतिहीन नहीं होता अगर जो हमारे बुजुर्ग हैं हम उनका सम्मान करेंगे उनके साथ में संगत करेंगे बैठेंगे तो हमारे अंदर अच्छे अच्छे गुण आ जाएंगे और क्या? क्योंकि क्यों? अरे सदा सफल वो रहता अरे सदा सफल वो रहता हो कभी झुक नहीं सकता क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद अरे सदा सफल वो रहता कभी झुक नहीं सकता अरे हर ऊंचाई छूता है कभी रुक नहीं सकता
बोले सच्चे दरबार